अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। ये पुनहाना कस्बा का कब्रिस्तान है। हमने पुनहाना के लोगों से जब जाना कि यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं और क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी समस्या बजट होने के बावजूद कब्रिस्तान, ये पटपड़बास यानी कि पुनहाना का कब्रिस्तान है। और यहाँ पर आप गंदगी जो देख रहे हैं, वहाँ पर गंदगी के डब्बे भरे हुए हैं और पानी, और यहाँ पर जितना भी आपको बदबूदार पानी है, कब्रिस्तान इसी से भरे हुए हैं और ये लोग इसी से आतुर हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें जॉब नहीं मिली या फिर हमारी फसलों के दाम नहीं मिले, ये काम नहीं हुआ, बिजली पानी, वो बातें नहीं रखी। सबसे पहले इनके पास यही समस्या उभर के सामने आई, ये दर्द इनसे झलका कि हमारे कब्रिस्तानों की सफाई होनी चाहिए और पूरे शहर का जो गंदगी है, मलबा है, वो कब्रिस्तानों की ही तरफ क्यों मोड़ दिया जाता है। क्या मैनेजमेंट, यहाँ का जो सिस्टम है, वो किस तरीक़ा से ऐसा काम करता है, वो किसके हाथों में है। तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे उनका दर्द, आखिर कभी इनके बारे में वो क्या कहेंगे। जी, सबसे पहले तो आप अपने कब्रिस्तानों के बारे में बताइए। ये पुराने के कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो हम गंदगी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या एक पूरे गांव की गंदगी कब्रिस्तान में जा रही है, हमारे बुजुर्गन को ऊपर जा रही है। हम बीजेपी वोट देते हैं जब भी काम ना हो, और कांग्रेस को देते हैं जब भी ना हो। कि हम मुसलमान के नाते ना करें काम, ने बीजेपी भी उतनी है कि हम लोग ना करें, बीजेपी भी उतनी और कांग्रेस भी इतनी। अब हमने खूब बीजेपी को वोट दिए हैं, बलराज को, और फिर हमारी गंदगी को जब तो नुकई में नाला निकाल दूंगा, नू निकाल दूंगा, और अब ना नाला कहा, नाले भी ना निकाल रहा जावा नुकई जी तो रामायण पढ़ रहा है, रामायण पे बैठ रहे थे इंसान तक। अच्छा। बनाए तो वो चेयरमैन भाई बढ़िया आदमी है, बलराजर हो भी बढ़िया, लेकिन वहाँ के कुछ कार्यकर्ता है जिनने ज़्यादा खराब कर रखा है। बात है यूँ, हम लोग सबसे समस्या ज़्यादा पानी की है जी, गंदगी को पानी हमारा और नाले में लेकर गिर जाना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी नाले में निकल जानी चाहिए। तो कहीं भी जाए कम से कम कब्रिस्तानों में तो नहीं, कब्रिस्तानों में ना जानी चाहिए। तो एक बस्ती है, बस्ती है, जैसे हमारा गांव बस रहो ऐसे उनको गांव बस रहो, ऐसे हमारे ऊपर कोई गंदगी गिर है। हाँ। तो हमारे जी पे कहा बीतेगी, हमारे ऊपर तो एक छेंटी कोई गिर देगा तो मैं लपड़ मारूंगा। बिल्कुल, ये बेचारे ये तो महरूम बिल्कुल है, और उनको ऊपर हम गंदगी क्यों फेंके हैं, अजाब ना आएगा हम पे। बिल्कुल, अजाब तो इन पे भी आएगा जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो ना करा गौर। तो नाजरीन, ये खबर के साथ साथ में एक पूरी आवाम के लिए संदेश भी है कि कब्रिस्तानों के अंदर जब गंदगी होती है तो वहाँ रहने वाले लोगों को आप मृत समझना है कि वो महसूस नहीं करते, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर कितनी गंदगी पसंद करते हैं, ये भी तो होना चाहिए। उन्हें भी ऐसा ही दर्द महसूस होता है और इसकी ही बदले में, शायद इसके ही एवज में ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं जो आपको चारों तरफ दिखाई जा रही हैं। तो आपको सबसे पहले इस कब्रिस्तान की सफाई की तरफ ध्यान देना है। जो आपका चेयरमैन है, इसके पास एप्लीकेशन लगाते हैं, ये काम होगा। और अपने नुमाइंदों से जो आपके आसपास के हैं, उनसे ये काम सबसे पहले लीजिए कि हमारी गंदगी को कब्रिस्तानों की तरफ क्यों धकेल रहे हो। और ऐसा यही पुनहाने में नहीं है, मेवात के ऐसे हमने कई गाँवों और कस्बों में देखा है कि पूरे गांव और कस्बे की गंदगी को कब्रिस्तानों पर डाल दिया जाता है। इतनी बड़ी ज़मीन होने के बावजूद उन्हीं लोगों के ऊपर वो गंदगी क्यों डाल दी जाती है, उनका क्या कसूर है उसमें। तो आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए ताकि आपका इसमें सब सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। आपकी समस्याओं का भी इसी में ही हल है। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया।